हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का वीडियो हमारा है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। सपोज मैं यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखूं। ये दो इक्वेशंस मैंने लिख ली, पहला ये और दूसरा ये। अब देखो इसमें क्या है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि एक एक्सप्लिसिट फॉर्म का फंक्शन है। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है कि हम डिपेंडेंट फंक्शन को जो डिपेंडेंट फंक्शन है, जो हमारा y है, उसको इंडिपेंडेंट फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा -x प्लस पाई। तो ये क्या होगा, हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें कि हम फंक्शंस को एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, यानी कि किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन वही दूसरा इक्वेशन जो हमारा है xy प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ये फंक्शन है हमारा, या यहाँ पे पाई कर लो, 2 पाई, एनीथिंग, कुछ भी कर लो आप यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि इसमें भी हमें पता है कि डिपेंडेंट तो y है ऑन x, बट हम इसको थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि हम सिर्फ इसको y इज इक्वल टू कुछ लिख लें। यहाँ से देखो x, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो हमारे लिए कॉमन लेना थोड़ा सा टफ पड़ेगा यहाँ पर, या कह लो कि हम कॉमन लेके इजिली नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस जहाँ पे हम y के फॉर्म में फंक्शन को नहीं लिख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिख पा रहे हैं इजिली, इस तरह के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो डिफरेंशिएशन इनका कैसे करेंगे। अगर सपोज मैं ये फंक्शन ले लूँ y प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब देखो y यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, हम क्या इसको y प्योरली y के फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस भी ना आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। और इनका जो डिफरेंशिएशन होता है उसको कैसे निकालते हैं, हम पूरे को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर पूरे में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स माइनस, देखो कॉस वाई डी बाई डी वाई, इस तरह से लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब क्या करेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखो यहां से तो dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका एक बार कर देंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन रहेगा किसके साथ में, cos y के साथ में रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन y हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। अब हम क्या करेंगे, अब dy बाई डी एक्स क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज और जगह 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस का cos x। अब ये यहां पर चला जाएगा और हमारा ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस को। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो इसको तो हम डायरेक्टली इम्प्लिसिट फॉर्म में एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है। देखो 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x हो जाएगा। तो इसको हम अगर यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करें dy बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है। तो इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का, माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस एक्स, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। बस ये इसका आंसर है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, इम्प्लिसिट फॉर्म का है। कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। क्यों, क्योंकि हम इसको y के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको मतलब ऐसे लिखें कि हमारा साइन भी ना आए, तो ये हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, आपको ये बार बार लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3
dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 मत कर देना। पहले तो साइन का होगा ना डिफ्रेंशिएशन और y का बाद में होगा, तो हो जाएगा 2 + 3 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस वाई और dy बाय डी एक्स। क्योंकि अभी y का रहता है ना, पहले फंक्शन का किया है, लेकिन यह अपने आप में एक अलग फंक्शन है तो इसका हम यहाँ पर करेंगे। बस यहाँ से कॉमन ले लो। देखो 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग देख लें तो हो जाएगा कॉस वाई -3। ये तो आएगा यहाँ से, ये इधर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बाय कॉस वाई -3। तो ये था हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये भी एक तरह का क्या फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको y की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। y इक्वल टू समथिंग हम फंक्शन लिख लें, वो हम नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखो a और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 2, अच्छा मैं इसका कर देती हूँ 2d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब देखो इसका तो 1 हो ही गया था, प्लस देखो ये 2 यहां पर आ जाएगा 2, और अब इस वाई स्क्वायर का होगा ना, देखो b तो यहां पर रहेगा ही रहेगा, तो एक बार ये यहां पर आ गया और y, ठीक है। कैसे एक्स स्क्वायर का जब हम लोग करते थे तो क्या होता था 2x नीचे आ जाता था, और यहां पर हम लोग क्या करते थे डी बाई डी एक्स लिखते थे, ये तो कैंसिल आउट हो जाता था। लेकिन यहां पर अब y है तो ये y रहेगा और यहां पर भी y रहेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसका समझ में आया आपको कैसे होगा? देखो जब हम करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या होता था, देखो 2 आगे आ जाता था, ठीक है, और हम लोग क्या करते थे x लिख लेते थे। लेकिन अभी इसका बचता था तो डी एक्स बाई डी एक्स लिखते थे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आता था 2x आ जाता था। ये इसका क्या होता था हिडन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक बार 2 और y बाहर आ गया, लेकिन अभी ये तो बचा है ना, ये तो इसके विद रिस्पेक्ट हुआ है, अभी ये फंक्शन बचा है तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होगा और इसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसी तरह से रह जाएगा इज इक्वल टू, देखो कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, और अभी y तो रह गया ना एक बार डी वाई बाई डी एक्स। बस इस चीज को अगर आपने पकड़ लिया देन यू हैव नो डाउट एट ऑल। इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा a इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम लोग कॉमन ले लें, देखो ये भी माइनस का, ये आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन वाई प्लस 2by। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a/2by प्लस साइन वाई। बस ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो भी एक फॉर्म का इम्प्लिसिट फॉर्म का फंक्शन है। इसमें भी डिफरेंशिएशन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y की फॉर्म में फंक्शन को लिखना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका ध्यान से देखना, देखो ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन, तो पहले x को कॉमन लिख लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि इसका अब y को कॉमन रखेंगे और dx अपॉन dx लिखेंगे, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन, और डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, आपको इसके बाद एक लाइन लिखनी है, उसके बाद आपका ये आंसर आएगा। तो अब क्या करो, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, देखो एक ये डी वाई बाई डी एक्स, एक ये और एक ये, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग एक साइड ले आए तो हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा 2y और प्लस सॉरी माइनस का 1, क्योंकि ये इस साइड आएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और ये माइनस का y। बस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से है, कुछ नहीं करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये आपको लिखना है। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करेंगे। देखो x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस अब y कांस्टेंट रहेगा और हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, देखो हम इसको डायरेक्टली लिखें तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा सॉल्व करते तो ये जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहां से आ जाएगा 2 ये वाला आ जाएगा, x आ जाएगा और y आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें से नेक्स्ट बचेगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक साथ और बाकी सिंपल जो टर्म्स है वो एक साथ कर देना है। तो लिखते हैं लोग इनको, देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिख लो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y का स्क्वायर, ये तो आएगा यहाँ से। तो बस इसको नीचे ले जाओ, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, एक इम्प्लिसिट फॉर्म का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे को x सपोज कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग इसको जब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का एक्स वाई। अब देखो जब ये पूरा x है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अभी इसका रह गया ना, अभी इसका तो रह गया, ये तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पावर के अकॉर्डिंग किया है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन अभी रहता है। यहां पर देखो अगर ये पूरा x अगर हम लागू सपोज कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स वाई। अभी लेकिन डिफरेंशिएशन किसका रहता है, अभी x और y का। देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर एक इम्प्लिसिट फंक्शन इन्होंने दे दिया है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई, लेकिन ये तो साइन का हुआ ना, वाई का भी रह गया, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन का एक्स वाई। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, पहले x को कांस्टेंट रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर हम y को कांस्टेंट रखेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 देखो ये साइन ए, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a होता है कि नहीं होता है, ये वही फॉर्मूला हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स अलग से रहेगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक x यहां पर आ गया और डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और ये साइन इधर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई, और एक ये y मल्टीप्लाई में माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या हमारा चल रहा है, 0, क्योंकि k का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा हमारा 0 ही हो गया। अब देखो यहाँ पे से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसको अगर हम उधर पहुंचा दे तो हो जाएगा साइन y साइन एक्स वाई, ये नीचे आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन ये वाला फंक्शन जो आपका ये वाला पूरा टर्म आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह से करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे को x सपोज कर लेते हैं हम लोग, इसको भी इसी तरह सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सब में इक्वल टू 0 लिख लेना आप लोग, इक्वल 0, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर ये पूरा का पूरा x है तो x टू द पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 और x साइन x इन 2। अभी तो इसका रहता है ना d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये तो पावर के अकॉर्डिंग हुआ हमारा। सेम इसी तरह से हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन था ये तो पावर के विद रिस्पेक्ट हुआ था, लेकिन फंक्शन तो अभी हमारा बचा है ना। अब देखो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। और आप चाहो तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स का रह जाएगा एज यूजुअल वी डू। और अगर आपको पता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, नो डाउट एट ऑल। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस वाई तो है ही है। कॉस वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन होता है, तो माइनस इस तरह से लिख लो माइनस साइन वाई, लेकिन अभी y का रहता है तो dy बाय डी एक्स। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारी 0 है। अब देखो ये वही फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, तो इसको लिख लो ये हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है x है हमारे पास माइनस, ये भी वही है लेकिन यहाँ पर y है तो ये क्या हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। और वैल्यू इसकी क्या है हमारे पास है 0, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन ये नीचे आ जाएगा साइन 2y। एक स्टेप यहाँ से भी गायब है, आपको इक्वल करके इस तरह से फिर इसको नीचे इधर भेजना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। आगे के क्वेश्चंस जो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 to 15 that you will find it next video. Till then, bye bye, take care. And if you're new to Maths Plus Learning, then keep on subscribing and telling your friends. Thank you.